आप सबको मेरा प्रणाम। मैं हूं रुद्रशेखर जोशी। केसरी नंदन आध्यात्मिक यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे राजा दशरथ जी पर शनिदेव किस कारण प्रसन्न हुए थे। दशरथ राजा ने उनसे क्या वरदान मांग लिया जो जन कल्याण के लिए ही श्रेष्ठ है। पूर्व काल में अयोध्या नगरी में राजा अज राज्य करते थे। इनके पुत्र दशरथ थे। राजा अज के बाद राजा दशरथ हुए। इन्होंने हाटकेश्वर क्षेत्र में जाकर भगवान विष्णु जी की आराधना की। तब प्रसन्न होकर राजा दशरथ को उन्होंने वरदान दिया, मैं तुम्हारे घर जन्म लेकर तुम्हारी कामना पूरी करूंगा। राजा दशरथ ने वहीं पर भगवान विष्णु जी का मंदिर निर्माण किया और भगवान विष्णु जी को स्थापित किया है। वहां पर राजा दशरथ जी ने निर्माण की हुई एक वापी या कुआं है जो राज वापी के नाम से जाना जाता है। एक दिन किसी पुरोहित ने ज्योतिषी ने राजा को भविष्य कह दिया, शनि ग्रह रोहिणी का भेदन करने वाला है। अगर ऐसा हुआ तो अयोध्या में ही नहीं तो सर्वत्र अकाल पड़ जाएगा। यह सुनकर राजा दशरथ क्रोधित हुए। उन्होंने कहा, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। अभी शनि ग्रह से युद्ध करने के लिए जाता हूं। देवराज इंद्र ने राजा दशरथ को एक विमान दिया था। उसमें बैठकर हाथ में धनुष लेकर राजा युद्ध के लिए निकल पड़े और शनिदेव के सामने जाकर कहा, हे शनिदेव, आप रोहिणी का मार्ग त्याग दे, नहीं तो मैं मेरे इस धनुष्य बाण से तुम्हारा वध कर दूंगा। यह सुनकर शनिदेव को बड़ा आश्चर्य हुआ। मेरे नाम से तो देव भी भयभीत होते हैं और तुम तो मेरे सामने आकर मुझे मेरा वध करने का कह रहे हो। आप कौन है? आपका नाम क्या है? तब राजा ने कहा, मैं सूर्य वंश राजा दशरथ हूं। आप अगर रोहिणी का भेदन करते हो तो 12 साल तक इंद्रदेव वर्षा नहीं करेंगे, जिससे पृथ्वी पर अनाज का निर्माण, कंद, फल, मूल का निर्माण नहीं होगा, तो सृष्टि के जीव नष्ट हो जाएंगे। इसलिए आप ऐसा न करें। शनिदेव ने कहा, आप यहाँ तक पहुंचकर मेरा मार्ग रोक लिया, यही आश्चर्य की बात है। और दूसरी बात, आपने जो कहा वह निस्वार्थ भाव से कहा है, लोगों के कल्याण के लिए ही कहा है। इसलिए आपके क्रोध को आप शांत कीजिए। मैं आप पर प्रसन्न हूं। आपको क्या वरदान चाहिए? तब दशरथ राजा ने कहा, हे शनिदेव, आपका कोई भी भक्त आपकी प्रसन्नता के लिए लोहा, तिल, उड़द, तेल इसका दान देगा तो आप उसकी रक्षा करें, उनके संकट समस्याओं को नष्ट करें। जिनके कुंडली में साढ़े शादी का समय चल रहा है या जीवन में साढ़े शादी का समय चल रहा है, वह भक्त अगर तेल, तिल इसका दान करते हैं, आपको अर्पित करते हैं, तो उनके लिए आप अनुकूल हो जाए। उन्होंने तथास्तु कह दिया और कहा, हे राजन, मैं अब रोहिणी का भेदन नहीं करूंगा। आप निर्भय होकर अपने स्थान पर लौट जाए। और दशरथ राजा अपने स्थान पर आ गए। तब इंद्रदेव भी राजा दशरथ पर प्रसन्न हुए और कहा, तुमने बहुत ही अच्छा कार्य किया है। आपको क्या वरदान चाहिए? तब राजा दशरथ जी ने कहा, जन्म जन्म तक मेरे आपसे मित्रता बनी रहे, बस यही मेरी कामना है। इंद्रदेव ने तथास्तु कह दिया और कहा, मैंने आपको जो विमान दिया है उससे आप सदैव संध्या के समय मेरे दरबार में आते रहना, जिससे मैत्री भाव बढ़ता रहे। राजा दशरथ जी ने हाँ कह दिया और अपने अयोध्या नगरी में लौट आए। यह शनिदेव की कथा स्कंद पुराण में नागर खंड पूर्वार्ध में वर्णित है। आपको पसंद आई तो जरूर लाइक करें, शेयर करें और वीडियो के नीचे सब्सक्राइब शब्द पर जरूर क्लिक करें। धन्यवाद। नमस्कार। जय केसरी नंदन।